बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी और गोश्त। गोभी और गोश्त की बहुत आसान सी और सादा सी रेसिपी आपको बताऊंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक अदद प्याज लिया है, बड़ा प्याज था, ये मैंने एक ही लिया है। और अब इसकी मैं दोनों साइडों से कटिंग करके ये छिलका उतार दूँगी। ये देखें, ये छिलका हमारा उतर चुका है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करूँगी, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटूँगी क्योंकि प्याज और जो है बाकी चीज़ें हमारी गोश्त में जो है वो गल जानी है, तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बारीक इसको कटिंग करें। ये मैंने एक अदर टमाटर लिया है, इसको भी मैं थोड़ा मोटा काट लूँगी। ये लें जी, टमाटर भी माशाल्लाह से हमारा कटिंग हो गया। चलें जी, अब मैं 4-5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक से कटिंग कर लूँगी। ये देखें, मिर्चें हमारी कटिंग हो गई हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ केजी जो है बीफ का गोश्त लिया है। इसके बाद मैंने जो सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और प्याज कटिंग करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो भी आपको वीडियो में मैं बताऊंगी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं और कितनी देर तक। और वो मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। और अब ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने सुरख मिर्ची डाली है और थोड़ा सा मैंने नमक इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड की है। अब मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया है। ये खुशक धनिया है, इसको हाथों में मसल के डालेंगे साबुत, जो है मेरे बच्चे खुश होकर नहीं खाते, तो इसलिए मैंने हाथों में थोड़ा सा इसको मसल लिया। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है। अब इसमें 1 कप जो है पानी का ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए मैं गलने के लिए रख दूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसके ढक के अच्छे तरीके से ढाँप के तो मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए। ये नहीं जी, गोश्त हमारा अब हो जाएगा 15 मिनट तक। तो इसके बाद मैंने लिया है 1 किलो गोभी। गोभी को भी सही तरीके से कटिंग कर लेंगे, जैसे आपके घर में पसंद करते हैं, मोटी या बारीक जैसे भी। ये गोभी मैंने कटिंग करके इसको अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा माशाल्लाह से गल चुका है। थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको और गलने दें। अब मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने गोभी डाल दी है। अब फिर इसको 5 मिनट तक जो है दम पे रख देंगे, गोभी भी हमारी माशाल्लाह से हो जाएगी। चलें जी, अब इसके ऊपर भी ढक्कन दे के इसको भी 5 मिनट के लिए रख दें। ये 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और गोभी भी हमारी गल चुकी है, गोश्त भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे और गोभी को हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा करके ना गोभी को ऐसे ऐसे मसलते जाएंगे कि गोभी जो है थोड़ी बारीक मसाले की तरह हो जाए। हमारे घर में ज़्यादा मोटी मोटी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं, और वैसे भी गोश्त में जो है गोभी मसाले की तरह ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती। ये देखें 5 से 10 मिनट तक मैं इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ मेरी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, सादा सी आसान सी मैंने आपको बताई है। अब मैं ये थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा इसका जायका भी होता है। देख लें जी, गोभी हमारी भी माशाल्लाह से ये पानी भी खुश्क हो गया इसमें, और गोभी भी हमारी हो चुकी है। अब मैं इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड करूँगी।
प्यारी भी लगती हैं और अच्छी मज़े की भी लगती हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ गई है हमारी गोभी की। चलें अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।